दोस्तों, एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एफआईआर दर्ज हो गई है और इस एफआईआर में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, इनका भी जिक्र है, जो घटना के समय जब हिजाब खींचा जा रहा था तो मुस्कुरा रहे थे। अब श्रीनगर में दर्ज इस एफआईआर के बाद पूरे देश भर में महिलाओं के आंदोलन तेज हो गए, वो चाहे कोलकाता हो या फिर अहमदाबाद हो या फिर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम कंट्री के अंदर पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंस चुके हैं। नीतीश कुमार के ऊपर कितना भयंकर दबाव बनाया जा रहा है और नीतीश कुमार से सीधे तौर पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, अब सवाल यह पूछा जा रहा है, क्या मोदी जी भी नीतीश कुमार को नहीं बचा पाएंगे? अगर नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ तो उनके साथ और भी लोग हैं। साथ में ही दावा किया जा रहा है, क्या मोदी जी की सरकार धराशायी हो जाएगी? बड़ी खबर सामने निकल कर आई है दोस्तों। सड़कों पर महिलाएं उतरी हुई हैं और सीधे तौर पर दो टूक उन्होंने बयान जारी कर दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एफआईआर दर्ज हो गई है और इस एफआईआर में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, इनका भी जिक्र है, जो घटना के समय जब हिजाब खींचा जा रहा था तो मुस्कुरा रहे थे। अब श्रीनगर में दर्ज इस एफआईआर के बाद पूरे देश भर में महिलाओं के आंदोलन तेज हो गए, वो चाहे कोलकाता हो या फिर अहमदाबाद हो या फिर श्रीनगर हो या फिर दिल्ली हो, हर तरफ महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही है। अगर आप एनडीए की स्थिति देखें तो एनडीए, जहां जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार चला रही है बीजेपी की, वहां सरगर्मियां बड़ी तेज हैं। कई राउंड अमित शाह की जेडीयू के दो बड़े नेता, उनसे बातचीत हो चुकी है। इधर विपक्ष का दबाव बढ़ता जा रहा है सरकार पर और दूसरी तरफ अरब देशों में ये जो हिजाब का मामला है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने हिजाब खींचा है, ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, हेडलाइन है हर जगह। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार पर फाइनली एक्शन होगा और क्या नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया जाएगा? कुर्सी छोड़नी पड़ेगी नीतीश कुमार, क्या कुर्सी छोड़ना पड़ेगी? सबसे बड़ी मुसीबत अगर आप देखें तो फिर मोदी शाह की है, क्योंकि अगर मोदी शाह गुजरात लॉबी तुरंत एक्शन लेती, तुरंत नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाती है इस मामले में, तो जेडीयू में बवाल होना तय है। और जेडीयू में अगर बवाल होता है तो जो 12 सांसद, 12 एमपीज मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? क्या वो स्प्लिट हो जाएंगे, बट जाएंगे? कुछ उधर चले जाएंगे, कुछ इधर रह जाएंगे। सरकार पर मामला है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचा और उसकी तस्वीर और वीडियो वायरल हुए, तो ये सिर्फ देश का मसला नहीं, अब ये धीरे धीरे इंटरनेशनल इशू बनता जा रहा है। अरब दुनिया के सबसे बड़े अखबार अल जजीरा ने नीतीश कुमार की इस खबर को हेडलाइन बनाकर छापा है और कई मुस्लिम देश, वो चाहे आप कह सकते हैं यूएई हो या फिर सऊदी अरब हो या फिर कुवैत हो, बहरीन हो, हर जगह सोशल मीडिया पर यह घटना वायरल हो रही है। और ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा था या हो रहा है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री, अरब दुनिया की, ओमान में थे। तो इस मामले में एफआईआर लिखाने वाली जो महिला हैं, पीडीपी की नेता इल्तिजा महबूबा, इनका यह कहना है कि जिस वक्त हिजाब नीतीश कुमार खींच रहे थे तो चारों तरफ जो लोग थे, किसी ने रोका नहीं, बल्कि लोग मुस्कुरा रहे थे। उसमें बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे। यही नहीं, जिस तरह से गिरिराज सिंह ने तंज किया है वो बर्दाश्त के बाहर है। अब इल्तिजा जो हैं वो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा की बेटी हैं और इनका ये कहना है कि ये आंदोलन और तेज होगा पूरे देश भर में, होगा। मोदी ने और शाह ने इस पर एक्शन नहीं लिया। चीफ मिनिस्टर ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जब ये हरकत की, माफी मांगने के बजाय जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं वो कितने वल्गर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कल जो गिरिराज सिंह साहब हैं, जो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उनने कहा कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो भाड़ में जाएं। तो भाड़ में हम क्यों जाएं? अगर आप हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने छुआ
you please be ready for the consequences. And I am here today because मैं एक FIR फाइल करना चाहती हूँ against the बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब। नीतीश कुमार के खिलाफ नेता राशिद अल्वी साहब ने कहा कि भाई इस घटना में चाहे जो भी बैकग्राउंड हो, नीतीश कुमार की जो भी मनोदशा हो, जो भी स्थितियां परिस्थितियां हुई हो, नीतीश कुमार को इस वारदात के लिए, इस घटना के लिए माफ नहीं किया जा सकता। और कोई भी आदमी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ भी नहीं हो, उसे हक नहीं है कि वो किसी महिला का नकाब हाथ डालकर उलट दे। सुनिए राशिद अल्वी साहब को सुनिए। अगर उन्होंने जानबूझ के ये हरकत की है तो उसकी लड़की के घर जाएं और उस लड़की के जाके पांव पकड़ के माफी मांगे। एक मुख्यमंत्री को ये किसने हक दे दिया कि वो लड़कियों के नकाब को उलट देगा? अब दोस्तों, चाहे सही बात है ये भी। आज जो महिलाओं के लगातार आंदोलन हो रहे हैं, महिलाएं लगातार सड़कों पर आ रही हैं, और यहां तक कि मोदी और शाह के गुजरात में, अहमदाबाद में भी आंदोलन तेज हो रहा है। ये सिर्फ कलकत्ता या दिल्ली तक बात सीमित नहीं है, पटना तक, ये अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक इसकी चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, और जो इंडिया अलायंस के एक मेजर लीडर हैं, उनका ये कहना था कि भाई जो कुछ हुआ बहुत ही गलत हुआ, माफ़ी मांगनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लेकिन सबसे बुरा कंडक्ट बीजेपी के बड़े नेताओं का था। जो लोग मोदी के करीबी हैं, मंत्री हैं, वो इस मामले को और ज्यादा हवा दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते हैं? जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता। क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार पर फाइनली एक्शन होगा, या नीतीश कुमार माफी मांगेंगे, या फिर इस मामले को डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, या फिर गोदी मीडिया और अखबार इस मामले को दबाएंगे या डाइवर्ट करेंगे। आगे क्या होगा, और क्या वाकई ये मामला गले की हड्डी बनता जा रहा है मोदी शाह के लिए, जो असमंजस की स्थिति में समझ नहीं आ रहा है क्या करें। एक तरफ सरकार उनकी खुद फंस रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की बैसाखियों पर मोदी जी का ऑक्सीजन है सरकार का। क्या एक्शन लेंगे? अगर वो एक्शन लेते हैं तो जेडीयू की पार्टी में बवाल हो सकता है, टूट भी सकती है, जो मोदी नहीं चाहेंगे। तो इस वक्त मोदी और शाह क्या एक्शन लेंगे, उनके जहन में क्या चल रहा है, इस पर भी मैं आऊंगा। पटना में क्या हो रहा है, इस पर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये जो आंदोलन है महिलाओं का, क्या कुर्सी छोड़ना पड़ेगी, लेने जा रहा है, ये प्रेशर अभी और बढ़ेगा। दो खास मेहमान हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं, ताहिरा हसन। और ताहिरा हसन साहिबा जो हैं वो आप कह सकते हैं कि वुमेन एक्टिविस्ट हैं, मामले को बहुत गहराई से समझती हैं, उनको भी आप सुनिएगा। और नीतीश कुमार और गुजरात लॉबी के बीच क्या चल रहा है, जेडीयू बीजेपी की क्या बातचीत चल रही है, इसको किस तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करने हैं, यानी सीधे कुमार को बुलाया जो बिहार सरकार पर मामला। जो सवाल है वो ये है कि नीतीश कुमार पर पहली बार एफआईआर इस मामले में हुई है। एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं, एफआईआर है, कोई मामूली बात नहीं है। और ये जो एफआईआर है, ये तमाम जो औरतों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वुमेन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो कलकत्ता हो, श्रीनगर हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो या फिर मुंबई हो, इन प्रोटेस्ट के बाद जो ये महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं, उसके बाद ये एफआईआर हो रही है। बीजेपी के लिए स्थिति क्या है? देखिए, बीजेपी की स्थिति क्या है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस अभी जम्मू कश्मीर सरकार के हाथ में नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस अभी केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस है, यानी अमित शाह के अधीन काम कर रही है, मनोज सिन्हा के अधीन काम कर रही है, ओमान में थे। और वहां उस पुलिस के द्वारा एफआईआर की गई है। एफआईआर इल्तिजा मुफ्ती ने कराई है, लेकिन एफआईआर स्वीकार करने में आमतौर पर देखा जाता है पुलिस आनाकानी करती है। यहाँ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो क्या नहीं, तो मुझे सीधे सीधे बता दीजिए एफआईआर है अभिषेक जी, अब नीतीश कुमार को हटाया जाएगा, रेजिग्नेशन मांगा जाएगा, या फिर बीजेपी बचाने की कोशिश करेगी? क्योंकि इट्स टू अर्ली, एकदम से नीतीश को हटा देंगे तो पार्टी भी स्प्लिट हो सकती है। हटाने की बात तो फ्लोर पर हो सकती है, फ्लोर के बाहर कहीं हो नहीं सकती। मुझे लगता है कि पूरे देश भर में होगा। नीतीश कुमार इस पर खेद प्रकट कर देंगे या माफी मांग लेंगे इस घटना पर। जैसे विधानसभा में उन्होंने कुछ बोला था और फिर उन्होंने कहा था मैं खुद की निंदा करता हूं, उस तरह से कहीं खुद की निंदा करते हुए नजर आ जाए तो ये मामला शायद वहीं खत्म हो जाएगा। ताहिरा जी, इस तरह के इश्यूज को आप फॉलो करती रही हैं
और मुस्लिम वुमेन्स, चाहे वो कलकत्ता में हमने देखा सड़कों पर उतर आई, श्रीनगर में प्रोटेस्ट होने लगे, बाकी मुंबई में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, श्रीनगर में एफआईआर हो गई। क्या ये जो नीतीश कुमार का एक्ट था कि एक सरकारी कार्यक्रम जहां मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, ऑडियंस बैठे हैं, मंच पर ये महिला आ रही है, डॉक्टर आ रही है, यंग डॉक्टर है, और इनका हिजाब खींच दे रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखती? क्या इस पर एक्शन होना चाहिए? या नीतीश कुमार बुजुर्ग हैं, या उनकी अगर कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, उसको होना चाहिए? आप इसमें क्या चाहती, क्या एक्शन हो? देखिए, नीतीश कुमार की मेंटल हेल्थ पे मैं कुछ नहीं कह सकती कि मुझे पूरा उसके बारे में खुलासा नहीं है। और अगर मेंटल हेल्थ है तो फिर इतनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर एक सूबे के वो मुखिया हैं, सीएम हैं बिहार के, और वो इस तरह से उस यंग डॉक्टर के साथ, मैं इसको मुस्लिम और हिंदू चश्मे में भी नहीं देख रही हूँ संजय जी, मैं तो इसको देख रही हूँ महिला अस्मिता पे प्रहार देख रही हूँ। एक महिला आई है, उसका ये महिला का प्रियोगेटिव है कि वो अपने को कवर करे ना करे, जैसा ड्रेस पहने। हम लोग हमेशा कहते हैं जब स्कर्ट्स पे होता है तो हम लोग कहते हैं भाई ये उसका है, उसका डिसीजन है, अपने पर्सनल लाइफ में वो क्या करती है। तो यहाँ पे नीतीश कुमार जी जाके जिस तरह से उसको असहज करते हैं, आप देखिए, वो बिल्कुल से खींचते हैं तो असहज, और लोग सामने खड़े होके हंस रहे हैं उनके आसपास। तो ये एक महिला को कॉमोडिटी समझने की बात है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ पूरी तरीके से महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं। नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब उलट दिया। जरा सोचिए कि किस तरीके की राजनीति देश के अंदर की जा रही है, वो भी एक ऐसे वक्त में जिस वक्त खुद देश के प्रधानमंत्री एक मुस्लिम कंट्री ओमान के अंदर मौजूद है। सोचिए जब इस तरीके की तस्वीरें इंडिया से बाहर निकल कर जाएंगी तो किस तरीके से इंडिया को देखा जाएगा। बहुत सारी कंट्री की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। यहां तक कि पाकिस्तान की तरफ से यह कह दिया गया कि इंडिया के अंदर मुस्लिम होना कोई आसान नहीं है। इस तरीके की बातें हमारे देश, एक लोकतांत्रिक देश को लेकर कही जा रही है। जरा सोचने वाली बात है दोस्तों, आप लोग जरा सोचिए। अब दावा और सवाल वही, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर कोई लीगल एक्शन लेंगे? जिस तरीके से एफआईआर नीतीश कुमार के खिलाफ हो रही है, सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।